मॉर्निंग। जय श्री कृष्ण। अभी दिव्या मैम ने हमें गीता जी के 16वें अध्याय के बारे में बताया और आज मैं आपको 17वें अध्याय के बारे में बताने जा रही हूँ, जिसका नाम है श्रद्धा त्रय विभाग योग। इस अध्याय में अर्जुन जी ने श्री कृष्ण से कहा, हे ईश्वर, जो पुरुष अपनी बुद्धिमत्ता से शास्त्रीय विधि को नहीं समझ पाते और जो आपकी शरण में आते हैं, आपकी भक्ति करते हैं, क्या उन्होंने आपकी भक्ति को पहचाना है? और अगर नहीं पहचाना तो उनका भेद कैसे पता चलेगा? तो वो भेद आप मुझे समझाइए। तब श्री कृष्ण ने कहा, हमारी पूजा, आहार, यज्ञ ये सब 3 प्रकार के होते हैं, सात्विक, राजस और तामस, जिससे हमें मनुष्य, प्राणी, उनकी प्रकृति मतलब स्वभाव के बारे में पता चलता है। श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, सभी मनुष्य की श्रद्धा उनके अंतःकरण के अनुरूप होती है। सात्विक पुरुष होते हैं वो देवों को पूजते हैं, राजस पुरुष यक्ष और राक्षसों को पूजते हैं, और जो तामस मनुष्य है वो प्रेत और भूत गणों को पूजते हैं। आहार के भेद बताते हुए श्री कृष्ण ने कहा, आयु, बुद्धि, बल, आरोग्य, सुख और प्रीति को बढ़ाने वाले, रसयुक्त तथा स्वभाव से ही मन को प्रिय हो, जो हमें खाना अच्छा लगता है, सात्विक खाना मतलब खिचड़ी, दाल, चावल, ऐसे सात्विक खाने हैं, वो सब सात्विक लोगों को प्रिय होते हैं। अब कड़वे, खट्टे, लवण युक्त, बहुत तीखे, गरम मसाले वाले, दाहक कारक और दुख या चिंता को उत्पन्न करने वाले आहार राजस पुरुष को पसंद होते हैं। और जो आहार रस रहित, दुर्गंध युक्त, बासी और अपवित्र होता है, अपवित्र यानी किसी ने जूठा कर दिया हो, नीचे गिर गया हो, ऐसा जो अपवित्र आहार है वह तामस पुरुषों को पसंद होता है। यज्ञ के प्रकार बताते हुए श्री कृष्ण कहते हैं, जो यज्ञ शास्त्र विधि से नियत, मन को समाधान करके और फल की चाह न रखने वाले पुरुषों द्वारा किया जाता है, वह सात्विक यज्ञ है। परंतु केवल दंभाचरण के लिए अथवा तो फल को दृष्टि में रखते हुए जो यज्ञ किया जाता है वह राजस यज्ञ है। शास्त्र विधि से हीन, अन्नदान से रहित, बिना मंत्रों के, बिना दक्षिणा और बिना श्रद्धा से किए गए यज्ञ को तामस यज्ञ कहते हैं। हम सिर्फ करने के लिए ही करते हैं। प्रेयर के टाइम पे भी सब भी ध्यान कहीं और होता है ना, ऐसे नहीं करना चाहिए। प्रेयर के टाइम पे ध्यान हमारा प्रेयर में, भगवान में ही होना चाहिए। इस तरह से इस अध्याय में हमें यह सीख मिलती है, हमें किस तरह की पूजा करनी चाहिए, कैसा आहार लेना चाहिए जिससे हमें सुख और शांति प्राप्त हो। हमें वेदों का पठन करना चाहिए, पुराणों के स्रोत पढ़ने चाहिए, कथा पुराण का श्रवण करना चाहिए, जिससे हमारी वाणी और स्वभाव में शुद्धि आए। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि सच्चिदानंद धन परमात्मा के नाम का निरंतर चिंतन करते हुए निष्काम भाव से केवल परमेश्वर के लिए शास्त्र विधि से नियत किए हुए कर्मों का परम श्रद्धा और उत्साह के सहित आचरण करें। अस्तु।